नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। लिथियम का एक बहुत बड़ा रिजर्व जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है इंडिया में। ये बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि 5.9 मिलियन टन्स का रिजर्व यहाँ पे पाया गया है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 5.9 मिलियन टन्स। 5.9 मिलियन टन्स अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो अगर ये रिजर्व हमारे पास से निकलना स्टार्ट हो जाता है तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व होगा लिथियम का। ये बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी तक इससे पहले कोई भी बहुत बड़ा ऐसा रिजर्व लिथियम का हमारे पास नहीं था। लिथियम का एक इतना बड़ा रिजर्व हमको मिल जाने से फायदा हमें ये होगा कि हम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी एक सोच है वो पूरी होती हुई इसे दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आने वाला समय जिसमें ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज होने वाले हैं और मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में जो लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है वो है लिथियम। लिथियम को हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं। क्या? व्हाइट गोल्ड। वैसे तो गोल्ड का कलर सुनहरा होता है लेकिन लिथियम का कलर होता है व्हाइट, और इसे व्हाइट गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा है। बहुत महंगा इसलिए है क्योंकि ये रेयर अर्थ मटेरियल है। रेयर अर्थ मटेरियल मतलब कि वो मटेरियल जो कि बहुत ही कम मात्रा में इस धरती पे अवेलेबल है। इसके भंडार बहुत ही कम है। अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे पाया गया है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी, तो आप देख सकते हैं मैप में कि इंडिया के मैप में जो सबसे ऊपर की तरफ यानी उत्तर का हमारा इलाका है वहां पर एक हमारा यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर का। उसी जम्मू एंड कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी के इलाके में ये हमें मिला हुआ है। अब रियासी में मिलने की वजह से देखिए फायदा क्या होगा। फायदा ये होने वाला है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ पे रहने वाले जो लोकल लोग हैं, जब इसकी माइनिंग होगी, किसकी, इस लिथियम की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे रहने वाले जो लोकल लोग हैं, लोकल लेबर्स हैं, जो भी स्किल्ड हैं या फिर सेमी स्किल्ड हैं, उनको बड़े पैमाने पे क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो इंडिया की या फिर हमारे भारत के इंडियन गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर को, हमारे जो ये जम्मू कश्मीर का इलाका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने की एक मुहिम है वो पूरी होती हुई दिखाई देती है। इससे बहुत बड़ा फायदा, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज का सेटअप यहाँ पे होने लगेगा। और जैसे ही आपको पता है कि इंडस्ट्रीज का सेटअप किसी भी एरिया में होता है तो धीरे धीरे वहां पे अर्बनाइजेशन की ओर बहुत तेजी से विकास होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों की पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे वहां पर बढ़ने लगती है। ये फायदे सीधे होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो साइंस से पढ़े हुए लोग हैं उनको पता होगा पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल में ये होता है हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक और ये होता है एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में जो हमारा तीसरा 3 एटॉमिक नंबर वाला लिथियम है, मेटल है, वो है लिथियम। ये लिथियम बहुत ही हल्का होता है। देखिए क्या है ना, ये लाइट है लेकिन स्ट्रांग है। लाइट है लेकिन स्ट्रांग मतलब टाइट नहीं। स्ट्रांग का मतलब इसकी जो कैपेसिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। एनर्जी को स्टोर करके रखने की जो कैपेसिटी है इसकी लिथियम की वो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए लिथियम को भारी मात्रा में यूज किया जाता है किस चीज़ में, लिथियम आयन बैटरीज को बनाने में। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो इस समय पे जो सबसे बड़ा भंडार लिथियम का है वो है लैटिन अमेरिका में। यानी कि ये जो साउथ अमेरिका है, नीचे वाला अमेरिका है, ये है देखिए नॉर्थ अमेरिका जिसमें आता है यूनाइटेड स्टेट्स। उसके नीचे है ये साउथ अमेरिका जिसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है चिली। चिली कंट्री या और अर्जेंटीना, बोलीविया, ये तीनों ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे भारी मात्रा में किसका अवेलेबिलिटी है, लिथियम की अवेलेबिलिटी है, और चिली में सबसे ज़्यादा इसकी अवेलेबिलिटी है। और इसी वजह से इन तीनों कंट्रीज को मिला करके कहा जाता है लिथियम ट्रैंगल। लिथियम ट्रैंगल। लिथियम ट्रैंगल क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार जो है, लिथियम के जो रिजर्व्स हैं वो कहां पर हैं, चिली में हैं, बोलीविया में हैं और अर्जेंटीना में हैं। तो मतलब इस इलाके में भारी मात्रा में लिथियम के भंडार अवेलेबल हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लिथियम ट्रैंगल। लिथियम ट्रैंगल। अब हम अगर बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि चिली के पास सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है, रिजर्व्स हैं, तो वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करता है, नहीं, ऐसा नहीं है।
उसके पास हालांकि रिजर्व्स तो है सबसे ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कोई दूसरी कंट्री करती है। प्रोडक्शन करने वाली जो कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज हैं जो कोई प्रोडक्शन करती हैं। हाल ही में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट अगर किसी पे है तो वो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट। चाइना के ऊपर लिथियम आयन बैटरीज के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन इस लिथियम के भंडार के मिल जाने की वजह से हम खुद में अपनी कंट्री में इसको क्या कर सकेंगे, प्रोड्यूस कर सकेंगे। और उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ पे एक तरीके से जो रोजगार लोगों को भारी मात्रा में मिलेगा और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बचेगा। चाइना जैसी कंट्रीज के पास हमारा फॉरेक्स रिजर्व नहीं जाएगा। जो नोबेल प्राइज दिया गया था इस लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए, गुड इनफ, जॉन बी गुड इनफ जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, विटिंगम यूके के, और अकीरा योशिनो जो कि जापान के हैं, इन तीनों लोगों को मिला करके शेयर करके नोबेल प्राइज दिया गया था लिथियम आयन की बैटरीज के लिए। आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरीज का बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। क्यों? क्योंकि कार्स में भी हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लिथियम आयन बैटरीज का। अगर हम लिथियम की यूज की बात करें तो पहले इसका यूज बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड था। ग्लास सिरेमिक्स में, ग्लासेस में, पॉलीमर्स में, इन सभी चीजों में इसका बहुत यूज किया जाता था। बैटरीज में कम यूज किया जाता था। लेकिन 2020 के बाद जो लिथियम आयन बैटरीज है ना, लिथियम आयन बैटरीज का यूज, या फिर एक तरीके से लिथियम आयन की बैटरीज और मोबाइल फोन्स में और कार्स में, दोनों में ही इनके यूज को बढ़ जाने की वजह से हम जो लिथियम को भारी मात्रा में यूज कर रहे हैं वो बैटरीज बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, रिचार्जेबल बैटरीज, चाहे वो कार्स की बैटरीज हो या फिर मोबाइल फोन्स की बैटरीज हो। तो लिथियम का इस समय पे जो 80 to 85% यूज हो रहा है, और आने वाले समय में जो ज्यादातर उसका यूज होगा वो होगा बैटरीज को बनाने के लिए। बैटरीज के अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो भी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि स्पेस में छोड़ी जाती हैं, उनमें जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, या फिर हमारे घरों के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उनमें भी हमारे जो लिथियम का बहुत बड़ा यूज किया जाता है। लिथियम आयंस का बहुत ज़्यादा उसमें यूज किया जाता है, और उसी टेक्नोलॉजी के आधार पे ये जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं। अगर हम इंडिया के ईवी मार्केट की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चाइना के पास हैं। चाइना बहुत तेज़ी से इसमें ग्रो कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में इंडिया में भी बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ हमें दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, तो हमें 94.4% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई देता है, कि मतलब कि इस तरीके से ग्रोथ रेट होने वाली है ईवीज की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इंडिया के अंदर पे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो यहाँ से ये 2030 आने तक में, मतलब लगभग जो हमारा ईवी का सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेगमेंट है, उसमें हर साल जो कारें होंगी या फिर जो पैसेंजर व्हीकल्स होंगे, जो टू व्हीलर्स होंगे, उनका जो नंबर्स है वो हर साल डबल होता दिखाई देगा। यानी कि अगर इस साल टोटल 100 ईवीज हैं तो अगले साल 200 हो जाएंगी, फिर उसके बाद 400, इस तरीके से ग्रोथ होने वाली है। हम मतलब आने वाले समय में इसको देखेंगे ईवी के मार्केट में। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है वो दिखाई देती है दो जगह पे, टू व्हीलर्स में, और हमारा जो फोर व्हीलर्स का मार्केट है, पैसेंजर व्हीकल्स का मार्केट है, वहां पर पे 115% का ग्रोथ रेट दिखाई देता है हमें। कहां पर? टू व्हीलर्स में। और वहीं पे जो हमारा फोर व्हीलर्स है उसमें 116% का ग्रोथ रेट दिखाई देता है। यानी कि हर साल ये जो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स हैं वो डबल होते हुए दिखाई देते हैं। जनवरी 2022 एंड जनवरी 2023, जहां पर हमारे पास जनवरी 2022 में 29,982 ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी टू व्हीलर्स थे रोड पर, तो वही नंबर्स 2023 में इंक्रीज होकर के बढ़ करके 64,000 का हो गया। वहीं पे ऑटो रिक्शास भी पीछे नहीं है, थ्री व्हीलर्स भी पीछे नहीं है, वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। वहीं पे इसके हम अगर ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 73% का ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई देता है। और इन ईवीज को बनाने वाली कंपनीज कौन है जो इस ईवी मार्केट को पुश दे रहा है? तो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बजाज ऑटो हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ये थ्री व्हीलर्स के सेगमेंट में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं पे फोर व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो टाटा और महिंद्रा दोनों ही ऐसी कंपनीज हैं जो बढ़ चढ़ करके काम कर रही हैं। टाटा की बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, चाहे वो नेक्सन हो गया, या फिर टाटा का पंच हो गया, टाटा का सियारा हो गया, या फिर एल्ट्रोज हो गया, वो सभी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में उतर चुके हैं। वहीं पे जो महिंद्रा की एक्स यूवीज हैं वो सभी एक्स यूवीज अब इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स के रूप में आ रहे हैं, ईवीज के रूप में आ रहे हैं। वहीं पे टाटा बसेस भी बना रहा है, वोल्वो जो कंपनी है वो भी बसेस का निर्माण कर रही है, और साथ ही साथ वोल्वो ट्रक्स का भी निर्माण कर रही है। इलेक्ट्रिक ट्रक्स और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में तो बहुत सी कंपनीज हैं, चाहे फिर हम उसमें होंडा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, बजाज की बात करें, या फिर टीवीएस मोटर्स की बात करें, ये सभी कंपनीज जो कि टू व्हीलर्स में हैं वो बहुत तेजी से आगे, मतलब आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रही हैं। एक और प्रॉब्लम है, बहुत देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ना, ईवीज हैं, उनमें आग लग जाती है। तो उनमें आग क्यों लगती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना हुआ है कि ये ईवीज को पुश नहीं मिल पाया, या फिर थोड़ा सा ईवी का जो पुश है वो इफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सी कुछ गाड़ियों में आग लगती हुई दिखाई दी। उसके छोटे छोटे दो तीन वजह है। देखिए क्या होता है, कभी कभी जो हमारी जो मेन इसके जो टेक्नोलॉजी है ना, क्या है कि जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं वो चार्ज कैसे होती हैं, वो चार्ज होती हैं, उनमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक निगेटिवली चार्ज होता है। जब इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, या फिर हमारी बैटरी जब चार्ज हो रही होती है, तो इधर से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। वहीं पे जब निगेटिव वो डिस्चार्ज हो रही होती है, तो इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से भी उसमें आग लग जाती है। साथ ही साथ जो ओवर चार्जिंग होती है ना, तो कभी कभी ओवर चार्जिंग की वजह से, चूंकि ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाती है। तो कभी कभी ओवर हीटिंग की वजह से भी वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि आग लग जाती है। हालांकि ये केस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि बैटरीज वगैरह में आग लगी हो। लेकिन हमारे लिए जो पॉजिटिव साइंस है वो क्या है, देखिए पॉजिटिव साइन ये है कि लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार हमें मिल चुका है, जो कि अभी G3 लेवल पे है। यानी कि सर्वे का जो लेवल्स है G4, G3, G2 और G1। तो पहले G3 G4 होता है, फिर G3 होता है, फिर G2 का सर्वे होगा, G1 का सर्वे, मतलब जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है GSI, उसने कहा है कि हम जल्दी ही G2 और G1 को भी कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। माइनिंग के स्टार्ट होने के बाद दूसरा हमें जो फायदा दिखाई देता है, या फिर दूसरा जो फायदा हमें होने वाला है, वो है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ एक बड़े पैमाने पे हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इसके तहत मिलने वाला है। तीसरा, हम सेल्फ, जो हमारा आत्मनिर्भर वाला कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत का, उसको भी हम पूरा कर सकते हैं इसके तहत। क्यों? क्योंकि जब हम खुद के लिथियम, हमारे पास भंडार है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो हम लिथियम आयन बैटरीज का भारी मात्रा में निर्माण करके उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने लिए यूज भी कर सकते हैं। ये थी आज की खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।